में 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच जितने भी करंट अफेयर से संबंधित सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को करने वाले हैं। लगभग इस वीडियो में 100 सवाल को शामिल किया गया है जो कि पूरी तरह से नॉलेज से भरा हुआ है। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और मैं हूं आपके साथ चंदन आर्य। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा 30 सितंबर को, ठीक है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2017 में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस को मान्यता दी गई, यानी कि 2017 से अनुवाद दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस क्यों मनाया जाता है? तो सेंट जेरोम के सम्मान में इसे मनाया जाता है। सेंट जेरोम ने बाइबल का अनुवाद किया था, ठीक है। सितंबर मंथ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट दिवस को यहाँ पर देख लेते हैं, डे को देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सा दिवस सितंबर माह में मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कर ले। 2 नंबर सवाल है, पुलमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है। यह राज्य में स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। पुलमपारा क्या है? तो साक्षर पंचायत है, जो कहाँ है, किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 नंबर सवाल है, यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के कौन 3 भारतीय शहर शामिल है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा नीलांबूर, त्रिशूर और वारंगल, ठीक है। 4 नंबर सवाल है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा केरल में, ठीक है। 5 नंबर सवाल है, 29 सितंबर 2022 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि GII 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 40वां स्थान, ठीक है। यहाँ समझिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का इस बार 15वां संस्करण था, ठीक है, जिसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। भारत इस वर्ष 40वें स्थान पर है, जो कि 2021 में 46वें स्थान पर था, ओके। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडेक्स से संबंधित, यहाँ समझिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान है 2022 में तो 150वां स्थान है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। यहाँ दूसरा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान है, मतलब 2022 में तो 132वां स्थान है, ठीक है। और नेक्स्ट है, वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत का स्थान है तो 135वां स्थान है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान कैमा है तो 54वां स्थान है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। 6 नंबर सवाल है, हाल ही में 13 में फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में, ओके। 7 नंबर सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, ठीक है। यहाँ समझिएगा, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस योजना को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य किसान की आय को दोगुना करना है। कौन सा योजना? तो मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का उद्देश्य है, ठीक है, किसानों की आय को दोगुना करना है, ओके। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियां हैं मध्य प्रदेश से संबंधित, तो यहाँ समझिएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ पर मनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। कब मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है, ठीक है। तो 9 जनवरी को मनाया जाएगा, ठीक है। क्या मनाया जाएगा? तो प्रवासी भारतीय दिवस, ओके। 2023 9 जनवरी को मनाया जाएगा, ओके। ध्यान रखिएगा। एक सवाल है मध्य प्रदेश से संबंधित, खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। 8 नंबर सवाल है, 30 सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाकर कितनी दर कर दी है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 5.90%, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा रेपो रेट होता क्या है, तो समझिएगा RBI द्वारा बैंक को जिस दर पे उधार दी जाती है उस दर को रेपो रेट कहते हैं, जो कि बढ़ा दिया गया है, ठीक है, ओके।
9 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू हुई? तो दोस्त इसका उत्तर होगा गांधीनगर से मुंबई के बीच शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ समझिएगा, भारत में वंदे भारत 3 ट्रेन चलती है, ठीक है, जो कि हाल ही में मतलब चलाया गया है, ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा। यहाँ समझिएगा, पहली दिल्ली से काटरा यानी कि वैष्णो देवी मंदिर तक जाती है, ठीक है, वंदे भारत ट्रेन, और दूसरी दिल्ली से वाराणसी तक चलती है, और तीसरा जो मतलब अब चलाया जाएगा, ठीक है। और अब तीसरी वंदे भारत ट्रेन को गांधीनगर यानी कि गुजरात से मुंबई के बीच मतलब प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर चालू किया गया है। ओके, 10 नंबर सवाल है, हाल ही में जारी टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में कौन एक भारतीय शामिल है? तो दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा आकाश अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी के पुत्र हैं। ओके, 11 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्त इसका उत्तर होगा हरियाणा, गुरुग्राम और गेहूं मतलब 2 क्षेत्र मिलाकर मतलब वहां हरियाणा में मतलब स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हरियाणा से संबंधित, इसे देखते हैं। हरियाणा दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करेगा। ठीक है, करीब 10,000 एकड़ में फैले इस सफारी पार्क में गुरुग्राम और नूह जिले शामिल होंगे। ओके, वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात, जिसे आज हम दुबई के नाम से भी जानते हैं, में शारजाह सफारी पार्क जो लगभग 2000 एकड़ के क्षेत्र में फैला है, यह अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क है, जो कि अब इससे भी बड़ा कहाँ तो हरियाणा में मतलब बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क जो कि 10,000 एकड़ में फैला होगा। ओके, दुबई वाला तो सिर्फ 2000 एकड़ में ही फैला है। ओके, ध्यान रखिएगा। और हरियाणा से ही संबंधित यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्त इसका उत्तर है राखीगढ़ी, हरियाणा में ही मतलब एक संग्रहालय भी स्थापित किया जा रहा है। ओके, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर सवाल है, किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्त इसका उत्तर होगा विनायक गोडसे को। ओके, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्त इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर को। 14 नंबर सवाल है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू किया जाएगा? तो दोस्त इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। 15 नंबर सवाल है, हाल ही में 2022 में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ साझेदारी की है? तो दोस्त इसका उत्तर होगा अमेरिका देश ने मतलब साझेदारी की है। ओके, किसके साथ? तो प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ। ओके, 16 नंबर सवाल है, हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्त इसका उत्तर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से। ठीक है। भारतीय सिनेमा में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को 2020 के 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब? तो 2022 में मतलब सम्मानित किया गया है। ओके, 17 नंबर सवाल है, वैश्विक नव परिवर्तन तालिका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो 40वां स्थान है। ठीक है, यहाँ समझिएगा, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ताजा वैश्विक नव परिवर्तन तालिका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 40वां स्थान मिला। इससे पहले 2021 में 46वें स्थान पर था। ठीक है, शायद ये सवाल रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो का वैलिडिटी साल भर होता है। ठीक है, करंट अफेयर्स अगर आप किसी भी एग्जाम आगे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं तो कम से कम 6 महीना पुराना करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है। ओके, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट सवाल को शामिल किया गया है। ओके, 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच। 18 नंबर सवाल है, किस राज्य ने 4वीं किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया? तो दोस्त इसका उत्तर का महाराष्ट्र ने। ठीक है। 19 नंबर सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सीबीआई के द्वारा। ठीक है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, 20 नंबर सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में पहला बाघ अभयारण्य विकसित करने को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बुंदेलखंड में। ओके, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर सवाल है, भवानी देवी ने किस खेल में राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर का तलवारबाजी में। ओके,
22 नंबर सवाल है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल में मीराबाई चानू ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्त इसका उत्तर का भारोत्तोलक में, ठीक है, जिसमें लोग वजन उठाते हैं। ओके। 23 नंबर सवाल है, इंडोनेशिया में आयोजित तीसरी G20 शेरपा की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अमिताभ कांत ने। ओके। 24 नंबर सवाल है, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किस देश के साथ पनडुब्बी रोधी अभ्यास प्रारंभ किया? तो दोस्तों इसका उत्तर का जापान देश के साथ मिलकर। ओके। 25 नंबर सवाल है, प्रति वर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर का 1 अक्टूबर को। ओके। 26 नंबर सवाल है, हर वर्ष गांधी जयंती 2 अक्टूबर को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी। ओके। यहाँ समझिएगा, देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्मदिन 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इस दिन भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। इस दिवस को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की मतलब 150वां जयंती मनाया गया है। ठीक है। 27 नंबर सवाल है, 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक देश के रक्तदान अमृत महोत्सव किस राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा उत्तराखंड राज्य को। ठीक है। यहाँ समझते हैं, देश भर में मनाए गए अमृत महोत्सव में उत्तराखंड राज्य रक्तदाता कलेक्शन में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। इस महोत्सव का आयोजन प्रधानमंत्री के जन्म दिवस 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किया गया था। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म मतलब कब हुआ था? तो 17 सितंबर को हुआ था। ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 28 नंबर सवाल है, किस राज्य में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई? तो दोस्तों इसका उत्तर का कर्नाटक राज्य में। 29 नंबर सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा चौतरफा रणनीति की घोषणा की गई? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। ओके। 30 नंबर सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन शुरू की गई? तो दोस्तों इसका उत्तर है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है। सभी गरीब वर्ग समुदाय को सुरक्षित जीवन मुहैया कराना इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? तो आसरा पेंशन योजना का उद्देश्य है। ठीक है। जो कि तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ओके। 31 नंबर सवाल है, 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने अनुसूचित जनजातियों ST के लिए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना राज्य सरकार ने। ठीक है। ओके। तेलंगाना राज्य में। ओके। 32 नंबर सवाल है, शहर में प्रदूषण से निजात पाने को लेकर किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अरविंद केजरीवाल ने। ठीक है। जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ओके। यहाँ समझिएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण से निजात पाने के लिए 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है। ओके। ध्यान रखिए। 33 नंबर सवाल है, किस राज्य में सरकारी बसों की यात्रा के लिए दिव्यांगों को स्मार्ट यात्रा कार्ड प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। यहाँ समझिएगा, उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के लिए फर्जी पास बनवाने वालों पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगों के लिए स्मार्ट यात्रा कार्ड प्रदान किया जाएगा। ओके। 34 नंबर सवाल है, कांग्रेस राजनीतिक दल ने किस नेता को उत्तर प्रदेश इकाई का प्रमुख नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बृजलाल खाबरी को। ओके। 35 नंबर सवाल है, हाल ही में बिहार के मंत्री सुधाकर सिंह ने किस पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा कृषि मंत्री से इस्तीफा दे दिए। ठीक है। बिहार के सुधाकर सिंह कौन थे? तो कृषि मंत्री थे, जो क्या इस्तीफा दे दिए हैं। ओके। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने हाल ही में नीतीश कैबिनेट से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ओके। 36 नंबर सवाल है, किसे हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मदन लाल जांगिड़ को। 37 नंबर सवाल है, किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाएगा? तो दोस्त इसका उत्तर होगा राजस्थान में। ओके। 38 नंबर सवाल है, हाल ही में यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है? तो दोस्त इसका उत्तर होगा 50। ठीक है। 50 सूची। यहाँ समझिएगा, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ठीक है।
वर्तमान में एंड्रयू एजेले यूनेस्को के क्या है तो हेड हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है तो यहाँ समझिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इसका हिंदी हो गया संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। ओके, एक संगठन है। ओके, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल है, भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G शुरुआत कब से हुई तो दोस्त इसका उत्तर होगा 1 अक्टूबर 2022 से। ठीक है, यहाँ समझिएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडियन मोबाइल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य है कि अगले 2 वर्षों में पूरे भारत में 5G सेवा शुरू हो। ओके, लगभग अभी यहाँ शायद 13 शहरों में मतलब 5G की शुरुआत कर दिया गया है, जिसमें मतलब मुंबई चेन्नई जैसे मतलब शहर मतलब बड़े शहर शामिल हैं। ओके, 40 नंबर सवाल है, डोनेट्स्क, लुहानस्क, जापोरिजिया और खेरसान किस देश के हिस्से हैं जिन्हें रूस ने अपने क्षेत्र में मिलाने की घोषणा की है तो दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा यूक्रेन देश का हिस्सा है। ओके, 41 नंबर सवाल है, जर्मन एकीकरण की याद में 3 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो कि जर्मनी में मनाया जाता है। ओके, यहाँ समझ लेते हैं, हर वर्ष 3 अक्टूबर को जर्मनी में जर्मन एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1990 में इस दिन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यानी कि 1990 से मतलब जर्मन एकता दिवस मनाया जा रहा है। ओके, 42 नंबर सवाल है, किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का द्वितीय पुरस्कार मिला है तो दोस्त इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ को। ओके, यहाँ समझिएगा, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का द्वितीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ ने हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय राजधानी के लाल कटोरा स्टेडियम में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में यह पुरस्कार प्रदान किए। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया ने पुरस्कार ग्रहण किया। कौन सा पुरस्कार तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार। ठीक है, 43 नंबर सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में पहली एस्ट्रोनॉमी लैब यानी कि खगोलीय प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है तो दोस्त इसका उत्तर होगा झांसी में। ठीक है, झांसी कहाँ पड़ता है तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ओके, झांसी जिला में। 44 नंबर सवाल है, हाल ही में भारत के विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है मतलब उद्घाटन किया है तो ओमान देश में। ठीक है, यहाँ समझिएगा, ओमान की राजधानी मस्कट पड़ता है। ओके, ध्यान रखिएगा। 45 नंबर सवाल है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन IAF का उपाध्यक्ष चुना गया है तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अनिल कुमार को। ठीक है, यहाँ समझिएगा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन की स्थापना 1951 में हुई थी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन का मुख्यालय पेरिस में। ओके, पेरिस फ्रांस में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। इसमें 72 देश शामिल है। ठीक है, यानी कि जो ये मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन एक संगठन है जिसमें कितने देश शामिल है तो 72 देश शामिल है। ओके, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट मतलब जानकारी है उपाध्यक्ष से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा, शतरंज फेडरेशन यानी कि FIDE के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में यानी कि 2022 में तो आनंद है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है तो अशोक लवासा है। और है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है तो सुमन बेरी है, ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग के CEO कौन है तो परमेश्वर अय्यर हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, ये कुछ संगठन के CEO मतलब उपाध्यक्ष हो गए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया गया है तो दोस्तों इसका उत्तर है पंजाब। ओके, किस राज्य सरकार के द्वारा तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। 47 नंबर सवाल है, 3 अक्टूबर 2022 को वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है तो दोस्त इसका उत्तर का प्रचंड। उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है तो प्रचंड हेलीकॉप्टर है। ठीक है, जो कि वायुसेना में 3 अक्टूबर से शामिल किया गया है। ठीक है, जिसका निर्माण कहाँ किया गया है तो निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा किया गया है। ओके, मतलब भारत में ही किया गया है। ठीक है, मतलब स्वदेशी अपना देश का बना हुआ हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसका नाम क्या है प्रचंड। ओके, ध्यान रखिएगा। 40 नंबर सवाल है, हाल ही में ICAR के वैज्ञानिकों ने किस नदी में पंगेसियस इकारिया
इसे पी इकारिया भी कहा जाता है। ठीक है। नाम की नई प्रजाति की खोज की, तो दोस्त इसका उत्तर है कावेरी नदी में। ठीक है। यहाँ समझिएगा ICAR का फुल फॉर्म होता क्या है, तो होता है द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका हिंदी हो गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है। मतलब ICAR के वैज्ञानिकों ने मतलब एक नई प्रजाति का मतलब मछली का मतलब खोज किया है। ठीक है, जिसका नाम है क्या, पंगेसियस इकारिया। ठीक है, यहाँ समझिएगा ICAR के वैज्ञानिकों ने मेटूर बांध के पास कावेरी नदी में पंगेसियस इकारिया, जिसे पी इकारिया का भी मतलब नाम दिया गया। ठीक है, नाम की नई प्रजाति की खोज की है। ओके, पी इकारिया एक मछली की प्रजाति है। ओके, यहाँ समझिएगा पंगेसियस इकारिया पंगेसियस जीनस से संबंधित है। ठीक है, यानी कि इससे पहले भी मतलब एक मछली है जिसका नाम है पंगेसियस जीनस, इसी से मतलब संबंधित उस प्रजाति भी है, मतलब वह प्रजाति भी है। पंगेसियस जीनस आमतौर पर गंगा के मैदानों में पाया जाता है। ओके, 49 नंबर सवाल है, 49 नंबर सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी, तो दोस्तों इसका उत्तर है भावनगर गुजरात में। ठीक है, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ओके, 50 नंबर सवाल है, गृह मंत्री अमित शाह ने 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा को राज्य आपदा शमन कोष SDMF के केंद्रीय हिस्से के रूप में कितने रुपए जारी करने की मंजूरी दी है, तो दोस्त इसका उत्तर है 488 करोड़ रुपए। ठीक है। 51 नंबर सवाल है, हाल ही में एयरटेल ने किसके साथ भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2022 में आगंतुकों के लिए भारत का पहला 5G सक्षम इमर्सिव अनुभव लाने के लिए साझेदारी की, तो दोस्त इसका उत्तर होगा नोकिया के साथ। ठीक है, यहाँ समझिएगा एयरटेल और नोकिया ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस IMC 2022 में आगंतुकों के लिए भारत का पहला 5G सक्षम इमर्सिव अनुभव लाने के लिए साझेदारी की है। ठीक है। ओके, 52 नंबर सवाल है, 2 अक्टूबर 2022 को कौन T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा विराट कोहली। ठीक है। ओके, 53 नंबर सवाल है, भारत ने किस देश के साथ चौथा विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा इथियोपिया देश के साथ। ठीक है। 54 नंबर सवाल है, हर साल 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1925 ईस्वी। ठीक है, 1925 ईस्वी से विश्व पशु दिवस मनाया जा रहा है। ओके, 55 नंबर सवाल है, हाल ही में फोन पे ने ऐप स्टोर को सिंगापुर से किस देश में स्थानांतरित किया है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भारत में। ठीक है। 56 नंबर सवाल है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अनिल कुमार को। ठीक है, यहाँ समझिएगा इसरो में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार को पेरिस में आयोजित अपने वार्षिक सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वर्तमान में डॉक्टर अनिल कुमार इसरो में एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है। 57 नंबर सवाल है, हाल ही में किसे 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा माधव हाड़ा को। ठीक है, यहाँ समझिएगा लेखक डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी 2015 की साहित्यिक आलोचना पुस्तक जिसका नाम है पचरंग चोला पहर साखिरी के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी लाल के नाम पर यह पुरस्कार हर साल हिंदी या राजस्थानी में एक लेखक द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार के अंतर्गत समझिएगा इसमें 2.5 लाख का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है। ओके, 58 नंबर सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है। स्टार्टअप प्लेटफॉर्म किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। 59 नंबर सवाल है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना
नेशनल आइकॉन घोषित किया? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा पंकज त्रिपाठी को। ठीक है, यहाँ समझिएगा, अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है। ठीक है, चुनाव में मतदान की जागरूकता को लेकर निर्वाचन आयोग ने एक फैसला लिया है। यहाँ समझिएगा, भारत निर्वाचन आयोग ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसे मतदाता जंक्शन नाम दिया गया है। ओके, यह प्रत्येक शुक्रवार को 15 मिनट के लिए प्रसारित किया जाएगा। इसके कुल 52 एपिसोड विविध भारतीय स्टेशनों और आकाशवाणी के अन्य प्राथमिक रेडियो चैनलों पर प्रसारित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम 30 भाषाओं में 230 आकाशवाणी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ओके, 60 नंबर सवाल है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो दोस्त इसका उत्तर होगा भारत। ठीक है, यहाँ समझिएगा, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी बन गया, यानी कि दूसरे देश को मतलब भेजता है। ठीक है, एक्सपोर्ट करता है बाहर दूसरे देशों में, मतलब भेजने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। ठीक है, यहाँ दूसरा पॉइंट है, चीनी सीजन 2021-22 में, ठीक है, भारत में 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है। कब? तो 2021-22 को मिलाकर। यहाँ समझिएगा, इस सीजन में 109 लाख मीट्रिक टन से अधिक का रिकॉर्ड उच्चतम चीनी निर्यात दर्ज किया गया है। ठीक है, यानी कि बाहर मतलब एक्सपोर्ट किया गया है। इन निर्यातों ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। ठीक है, यानी कि कमाई किया जा चुका है। ठीक है, 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा। ओके, 61 नंबर इंपोर्टेंट सवाल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने को मंजूरी दी है? तो दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा फैजाबाद कैंट। ठीक है, यहाँ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने की मंजूरी दी है। यहाँ समझिएगा, इससे पहले नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि इससे पहले 2018 में एक जिला का नाम बदल दिया गया था। ठीक है, जिसका नाम था फैजाबाद, जिसे बाद में बदलकर अयोध्या कर दिया गया। यहाँ समझिएगा कि कैंट क्या होता है। तो कैंट एक सैन्य या फिर पुलिस क्वार्टर होता है। ठीक है, ओके, तो फैजाबाद जिला में एक मतलब क्या, तो क्वार्टर था, जिस क्वार्टर का नाम क्या था? फैजाबाद कैंट, जिसे मतलब बदल कर क्या रखने की मंजूरी दी गई है? तो अयोध्या कैंट मतलब नाम रखने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, 62 नंबर सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्त इसका उत्तर होगा एंजेला मार्केल ने जीता है। ठीक है, यहाँ समझिएगा, 4 अक्टूबर 2022 को पूर्व जर्मन चांसलर प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री को जर्मनी में क्या कहा जाता है? तो चांसलर कहा जाता है। ठीक है, जो कौन थे? तो एंजेला मार्केल। ठीक है, एंजेला मार्केल ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार जीता है। ओके, यहाँ समझिएगा, उन्हें 2015 और 16 में, यानी कि 2016 में जर्मनी में 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों और शरण चाहने वालों का स्वागत करने के लिए सम्मानित किया गया है। ओके, 63 नंबर सवाल है, दुनिया भर में जानवरों के कल्याण मानकों में सुधार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है विश्व पशु दिवस। ठीक है, यहाँ समझिएगा, दुनिया भर में जानवरों के कल्याण मानकों में सुधार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस? तो विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। ओके, इस दिन को असीसी के संत फ्रांसिस, जिन्हें जानवरों का संरक्षक संत माना जाता था, का जन्म दिवस होने के कारण चुना गया था। ठीक है, यानी कि 4 अक्टूबर को क्यों चुना गया था? तो एक मतलब जानवर का संरक्षक थे संत, इन्हीं के जन्म दिवस पर मतलब 4 अक्टूबर को मतलब विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। ओके, यहाँ समझिएगा, इस दिन को पहली बार 1925 में जर्मनी के बर्लिन शहर में हेनरिक जिमरमन द्वारा मनाया गया था। ठीक है, यानी कि ये जो पशु दिवस है, विश्व पशु दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 1925 से मनाया जा रहा है। ठीक है, पहली बार जर्मनी के बर्लिन शहर में मनाया गया था। ओके, 64 नंबर सवाल है, किस शहर में 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो दोस्त इसका उत्तर अजमेर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ओके,
यहाँ समझिएगा, वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सूफी महोत्सव भारत सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में एक स्मारक उत्सव है। ठीक है, यहाँ समझिएगा, इस विशाल उत्सव के दौरान संगीत और नृत्य की गतिविधियाँ बहुत अधिक होता है। ठीक है, यह जो उत्सव है कहाँ मनाया जाएगा, मतलब तो अजमेर राजस्थान में। ओके, 65 नंबर सवाल है, विश्व शिक्षक दिवस जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी कहा जाता है, प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ समझिएगा, शिक्षक दिवस जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी कहा जाता है, या प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, यह शिक्षकों को छात्रों के प्रति उनके योगदान को चिन्हित करने, धन्यवाद देने और सम्मान करने का दिन है। यूनेस्को द्वारा 1994 में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया था, बल्कि भारत में शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये सभी जो आप भली भांति जानते होंगे। ठीक है, जो कि राधा कृष्णन सर्वपल्ली के जन्म दिवस पर भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, लेकिन विश्व स्तर पर शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। ओके, ध्यान रखिएगा। यहाँ समझ लीजिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, हिंदी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट मार ले। 66 नंबर सवाल है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रही है? तो दोस्त इसका उत्तर होगा झारखंड राज्य सरकार। ठीक है, ओके। 68 नंबर सवाल है, हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 5.7%। ठीक है, यह जो है क्या है? तो 2022 में भारत के अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद की दर है। ओके, ध्यान रखिएगा, क्या है? एक अनुमानित है, यहाँ समझिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 8.2% से घटकर 2022 में 5.7% रहने की उम्मीद है। ठीक है, ओके। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद घटकर 4.7% हो जाएगी। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे है, रिपोर्ट में इस गिरावट के लिए उच्च वित्त पोषण लागत और कम सार्वजनिक व्यय का हवाला दिया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। 69 नंबर सवाल है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लोक प्रशासन 2022 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्त इसका उत्तर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ओके, समझिएगा। इस योजना का उद्देश्य रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यासों के संस्थागतकरण को प्रोत्साहित करना है। ओके, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 के तहत पुरस्कारों की कुल संख्या 16 होगी। ओके, 70 नंबर सवाल है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे हम CRPF कहते हैं, ठीक है, के 37वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सुजाय लाल थाउसेन ने। ठीक है, ये कौन थे? तो यहाँ समझिएगा, वरिष्ठ IPS अधिकारी सुजाय लाल थाउसेन ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के 37वें महानिदेशक DG के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, सुजाय लाल थाउसेन का कार्यकाल नवंबर 2023 तक होगा। ओके, ये भी निर्धारित कर दिया गया है, ध्यान रखिए। 71 नंबर सवाल है, हाल ही में भारतीय अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ललित भासीन को। ठीक है, यहाँ समझिएगा। प्रख्यात वकील ललित भासीन को इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जिसे IACC कहते हैं का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, ललित भासीन इस पद के लिए चुने जाने से पहले IACC के कार्यकारी उपाध्यक्ष थे। ओके, ललित भासीन अक्टूबर 1968 में स्थापित IACC के 94वें राष्ट्रीय अध्यक्ष है और IACC का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। IACC का उद्देश्य क्या है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना है। ओके, 72 नंबर सवाल है, हाल ही में सन्मुख कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकेदमी शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा
यूनकिंग तांग ने जीता है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? तो रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो यूनकिंग तांग ने। यहाँ समझिएगा, यूनकिंग तांग कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यूएस में सहायक प्रोफेसर हैं। ओके, यहाँ समझिएगा, इस पुरस्कार की स्थापना सन्मुख कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी शास्त्रा के द्वारा 2005 में की गई थी। ठीक है, कौन सा पुरस्कार की स्थापना किया गया था? तो रामानुजन पुरस्कार का। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत $10,000 की नगद राशि दी जाती है। यह प्रति वर्ष गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। 73 नंबर सवाल है, गुजरात राष्ट्रीय खेलों में पुरुष 35 किलोमीटर रेस वॉक में किसने पहला स्वर्ण जीता? तो दोस्त इसका उत्तर है राम बाबू ने। ठीक है, यहाँ समझिएगा, उत्तर प्रदेश को राम बाबू ने गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में पहला स्वर्ण पदक दिलाया। ओके, राम बाबू ने पुरुष 35 किलोमीटर रेस वॉक 2 घंटे 36 मिनट 34 सेकेंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ओके, 74 नंबर सवाल है, किस मंत्री ने हाल ही में गुजरात के गांधीनगर से 1330 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किया? तो दोस्त इसका उत्तर का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, यहाँ समझिए, गुजरात के गांधीनगर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1330 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का हाल ही में शिलान्यास लोकार्पण किया है। ओके, 75 नंबर सवाल है, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से अगले 500 दिनों में देश के 25,000 टावर लगाने के लिए 26,000 करोड़ रुपये स्वीकृत की है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, क्या किया गया है? तो 500 दिनों में 25,000 टावर लगाने के लिए 26,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। 76 नंबर सवाल है, दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो की ट्रू 5G सेवा का बीटा ट्रायल देश के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में कब से शुरू किया जा चुका है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 5 अक्टूबर 2022 है। ठीक है, यहाँ समझिएगा, देश के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो की ट्रू 5G सेवा का बीटा ट्रायल दशहरा से शुरू हो रहा है। ओके, मतलब शुरू किया जा चुका है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले देश में यानी कि भारत में 5G की शुरुआत किसने किया? तो एयरटेल ने किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, मतलब कुछ शहरों में मतलब 5G सेवा मतलब चालू है, लेकिन अभी जियो का जो 5G सेवा है वो अभी ट्रायल हो रहा है। ओके, ध्यान रखिएगा। 77 नंबर सवाल है, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में एम्स का उद्घाटन किया गया? तो दोस्त इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में। ओके, 78 नंबर सवाल है, हाल ही में तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा के चंद्रशेखर राव के द्वारा। ओके, 79 नंबर सवाल है, हाल ही में 2022 में किसे हॉकी खेल के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा PR श्रीजेश को। ठीक है, 80 नंबर सवाल है, किसे हॉकी के लिए स्टार ऑफ द ईयर चुना गया? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मुमताज खान को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों सवाल को हॉकी से संबंधित है। ओके, 81 नंबर सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अनुराग ठाकुर के द्वारा। ठीक है, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 शुभारंभ किया गया? तो अनुराग ठाकुर के द्वारा। ओके, 82 नंबर सवाल है, प्रति वर्ष राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, यहाँ समझिएगा, इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल एयरफोर्स के रूप में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। ओके, ध्यान रखिएगा, लेकिन 1950 में भारत के रॉयल एयरफोर्स का नाम बदलकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। ओके, भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत वायुसेना है। ओके, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से भर भर के नॉलेज आपको आगे भी मिलता रहे। ठीक है,
83 नंबर सवाल है, हाल ही में किस राज्य में 3 प्रांतीय सीमा बल PSC की महिला बटालियन स्थापित की गई है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में। यहाँ समझिएगा PSC पाक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी, ठीक है, ओके। 84 नंबर सवाल है, 6 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा नई दिल्ली में, ओके, ध्यान रखिएगा। एक अभियान है जो चलाया जा रहा है 6 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक, ठीक है, जो कहाँ? तो दिल्ली में। उस अभियान का नाम क्या है? तो एंटी डस्ट अभियान, ओके। 85 नंबर सवाल है, 6 अक्टूबर 2022 को किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर RBI ने, ठीक है, ओके। यहाँ समझिएगा, बैंक और NBFC के कार्य प्रणाली पर निगरानी के लिए इसे लॉन्च किया गया। किसे? तो दक्ष को लॉन्च किया गया, ओके। 86 नंबर सवाल है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पूजा पटेल। 87 नंबर सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। क्या किया गया है? तो चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया, ओके, ध्यान रखिएगा। 88 नंबर सवाल है, देश भर में किस तिथि को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा 12 नवंबर 2022 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 89 नंबर सवाल है, 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, कौन सा गठबंधन? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISC की 5वीं सभा असेंबली का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में, ठीक है। यहाँ समझिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आने की ISA की शुरुआत पेरिस से हुई थी। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देश इसके सदस्य हैं। किसका सदस्य? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, ओके। इसका मुख्यालय गुरुग्राम आने की हरियाणा मतलब भारत में स्थित है, ओके। गुरुग्राम मतलब हरियाणा में पड़ता है, ओके, जिला है जो कि भारत में स्थित है, ओके। 90 नंबर सवाल है, 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में वार्षिक उत्सव श्री मनोत्सवम का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 91 नंबर सवाल है, 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहला पक्षी महोत्सव शुरू हुआ? तो दोस्त इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है, ओके। 92 नंबर सवाल है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा रूस ने, ओके। 93 नंबर सवाल है, अक्टूबर 2022 में दक्षिण कोरिया ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया? तो दोस्त इसका उत्तर है अमेरिका के साथ, ठीक है। 94 नंबर सवाल है, प्रति वर्ष 7 अक्टूबर को कपास दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है 2019 से, ठीक है। 2019 से क्या मनाया जाता है? तो हर साल 7 अक्टूबर को कपास दिवस मनाया जाता है, ओके। 95 नंबर सवाल है, हाल ही में यस बैंक के MD और CEO का पदभार किसने संभाला है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा प्रशांत कुमार ने, ठीक है। 96 नंबर सवाल है, अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 97 नंबर सवाल है, हाल ही में पक्षी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में, ओके। ये भी प्रश्न रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 98 नंबर सवाल है, किस राज्य सरकार ने फिनलैंड के साथ समान शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा केरल राज्य सरकार ने, ठीक है। फिनलैंड के साथ क्या? तो समान शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ओके। 99 नंबर सवाल है, अक्टूबर 2022 में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा S जयशंकर ने, ठीक है। कौन सा पुस्तक का विमोचन किया गया? तो मोदी @20, ठीक है, ड्रीम मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, ओके।
100 नंबर सवाल है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब और किस लिए मनाया जाता है? तो दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ओके, यहाँ समझिएगा मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं मानसिक स्वास्थ्य के सहयोगात्मक प्रयासों को संगठित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कब से मनाने मतलब शुरू किया गया? तो वर्ष 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी कि 1992 से मतलब मनाया जा रहा है। ओके, और आपके लिए थोड़ा कुछ एडवांस मतलब सवाल है, 4-5 सवाल और है, देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, 101 नंबर सवाल है, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू 1 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में प्रक्षेपित किया है, मतलब भेजा है? तो दोस्त इसका उत्तर होगा चीन देश ने। ठीक है, यहाँ समझिएगा चीन ने हाल ही में अपनी पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में प्रक्षेपित किया है। इसका कार्य सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए किया जाएगा। ओके, 102 नंबर सवाल है, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस चुनाव चिन्ह पर रोक लगाई है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा धनुष बाण पर। यहाँ समझते हैं, महाराष्ट्र के अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लिए आगामी उपचुनाव में चुनाव आयोग ने हाल ही में शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण के उपयोग पर अपने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। ठीक है, जब तक वह अपना अगला आदेश नहीं देता है तब तक ले क्या, तो चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर रोक है। 103 नंबर सवाल है, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित किस व्यक्ति को सीताराम जयपुरिया फाउंडेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्त इसका उत्तर है डॉक्टर कृष्ण कुमार को। ठीक है, और यहाँ समझिएगा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ व कोची स्थित अमृता अस्पताल में बाल रोग प्रमुख डॉक्टर कृष्ण कुमार को प्रतिष्ठित सीताराम जयपुरिया फाउंडेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें और आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर सवाल है, राजस्थान सरकार की ओर से किस उद्योगपति को राज्य स्तरीय भामा शाह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा गौतम आर मुरारका को। ठीक है, यहाँ समझिएगा शिक्षा के क्षेत्र में दानदाताओं द्वारा विद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं के विकास एवं उन्नयन के लिए किए गए सहयोग के कामों के लिए गौतम आर मुरारका को भामा शाह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, यह सम्मान समारोह 12 अक्टूबर को जयपुर में होगा। ओके, 105 नंबर सवाल है, जापान ग्रां प्री में किसने पहला स्थान हासिल कर फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीती? तो दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा मैक्स वर्स्टापेन। ठीक है, यहाँ समझिएगा इनके बारे में। तो अपने कैरियर की दूसरी फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीतते हुए रेड बुल के मैक्स वर्स्टापेन ने जापान ग्रां प्री में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, रेड बुल क्या एक ड्रिंक है, उनके मालिक ने जापान ग्रां प्री में पहला स्थान हासिल किया है। ओके, और आपके लिए हम 2 सवाल छोड़ देते हैं जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सवाल का और खा करके रहेगा, आपका और खा का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सवाल है, 1 मिनट, हाँ, सवाल है का निम्न में से किसके द्वारा हर स्टार्ट नामक एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। शायद ये सवाल इसी वीडियो में हम आपको करा दिए हैं। ठीक है, आपको याद होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी पीएम मोदी, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। ठीक है, और दूसरा सवाल खा करके दिया गया है आपके लिए जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सवाल है, कौन सा देश 2022-21 सीजन अक्टूबर सितंबर में चीनी का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया? यहाँ आपके लिए ऑप्शन भी दिया गया, अमेरिका, भारत, ब्राजील, पाकिस्तान। इसका उत्तर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा का और खा करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी तक नहीं किए तो आपको इसी तरह से आगे भी करंट अफेयर्स और जीके जीएस से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।